इनपुट डिवाइसेस आपके पास कौन कौन सी होती हैं, व्हाट इज meant बाय एन इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के साथ साथ बारकोड स्कैनर का काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, डिजिटल कैमरा की क्या वर्किंग है, मैं क्यों यूज़ करता हूँ, कीबोर्ड्स मैं क्यों यूज़ करता हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया था रिगार्डिंग दिस माइक्रोफोन हो गया, और इवन ऑप्टिकल माउस भी हो गया। ऑप्टिकल माउस भी हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। क्यूआर कोड स्कैनर भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या आता है, मीन्स बार कोड में और क्यूआर कोड में क्या डिफरेंस है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे बेटा टच स्क्रीन से, और वी विल मूव ऑन टू द स्कैनर्स। जस्ट मेक श्योर दैट आई विल बी डिस्कसिंग हियर टच स्क्रीन्स एंड स्कैनर्स। टच स्क्रीन की अब हमारे पास जो है बेटा तीन टाइप्स हैं आपके पास। कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है। हमारे पास जो है इसकी तीन टाइप्स हैं, जैसे कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टच स्क्रीन के टच स्क्रीन आपके पास दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ एन इनपुट डिवाइस। हाउ इज दैट एन इनपुट डिवाइस? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अ टच स्क्रीन you can connect various components with your system, or you can use touch screens that allows you to interact with your computer, or that allows you to interact with your screen। जैसे कि हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन है, हमारे लैपटॉप्स की टच स्क्रीन है। हम इन टच स्क्रीन्स की हेल्प से अपने यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। They allow simple touch selection from the menu to launch an applications. Touch screens allow you to carry out the same function as an pointing device। और हमारे पास इसकी तीन टाइप्स हैं, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड और रेजिस्टिव। अब बेटा इसकी हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वर्किंग हमारे सिलेबस के अंदर included नहीं है। सो बट एज गिविंग यू अ जनरल ओवरव्यू, अगर मैं आपसे कैपेसिटिव टच स्क्रीन के बारे में डिस्कस करूं, या आप मुझे पूछेंगे सर इन तीनों टाइप्स को मैं कैसे याद रखूं कि कौन सी स्क्रीन का काम कब और कहाँ पे होता है, तो बेटा सबसे पहले अगर आपके पास कैपेसिटिव टच स्क्रीन है तो आपने अपने पास ये याद रखना है कैपेसिटिव टच स्क्रीन को आपने याद रखना है कैपेसिटर वर्ड से। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो फिजिक्स के अंदर हम इस अपने सर्किट्स एंड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर्स क्या होते हैं, सर्किट्स कैसे बनते हैं, वोल्टेजेस कैसे बनते हैं। अब कैपेसिटिव से आपको याद कैसे रखना है कि आपके पास जो है यहाँ पर तीन लेयर्स होती हैं आपके पास जो भी आपकी टच स्क्रीन है, जिसमें से सबसे पहली लेयर आपके पास होती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर। सेकंड लेयर आपके पास होता है कंडक्टिव, और थर्ड लेयर आपके पास होता है ग्लास सबस्ट्रेट। अब होता ये है कि जैसे ही मैं एज ए ह्यूमन अपनी इस एलसीडी को टच करता हूं तो मेरी जो सबसे फर्स्ट लेयर है यहाँ पर, दैट इज टू बी नोन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसके ऊपर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो जो मेरी कंडक्टिव लेयर है, दिस बेसिकली मिनिमाइज द गैप बिटवीन टू ऑफ द लेयर्स, एंड दैट्स हाउ आई नो कि मैं इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा हूँ। अब कैपेसिटिव की मेरे पास जो है दो जो है वो इसकी कैटेगरी है। एक आपके पास है सरफेस कैपेसिटिव और एक आपके पास है प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव। अब सरफेस कैपेसिटिव में आपके पास क्या है कि बेटा एक सरफेस है, और सरफेस है तो एक एलसीडी की बात कर रहा हूँ ना, एक स्क्रीन की, टच स्क्रीन की, तो सॉरी एलसीडी कह रहा हूँ, टच स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, तो उस टच स्क्रीन के चार कॉर्नर्स होंगे। अब होगा क्या कि उन चारों कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास सेंसर्स प्लेस हुए हुए हैं, और ये चारों सेंसर जो हैं किसको रेगुलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जैसे ही मैं अपनी अगर फिंगर इसके अक्रॉस मूव करूंगा एक से दूसरी प्लेस के ऊपर, तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से मेरे कंप्यूटर को पता चलेगा कि मैंने जो है अपने पास जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है वो मेरे पास जो है वो रिड्यूस हुआ है।
तो ये मेरे पास जो है किसकी एग्जांपल है, ये मेरे पास एग्जांपल है कैपेसिटिव की। राइट, अच्छा। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट हियर यू कैन सी, फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। अब इस मोबाइल फ़ोन के चारों कॉर्नर्स के ऊपर जो है मेरे पास सेंसर्स प्लेस्ड हैं, जो कि इस इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो अपने पास मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर इसको मैं टैप करके यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको अनलॉक करता हूँ, तो अब जैसे जैसे मैं अपनी स्क्रीन को मूव करता रहूंगा right and left, this is going to create the disturbance in the electric current और in the capacitance। तो ये मेरे पास बेटा कौन सी है, ये मेरे पास है एक कैपेसिटिव, सरफेस कैपेसिटिव। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव के बारे में बात करता हूँ, तो प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव में इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक एक्स एंड वाई मैट्रिक्स की फॉर्म में जो एक पैटर्न हो रहा है और एक थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चल रही है। अब जब थ्री डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपके पास डिस्टर्ब होती है, तो आपको पता चलता है कि आपने अपने सरफेस के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर टैप किया है। तो आई होप कैपेसिटिव टच स्क्रीन के अंदर जो मेरे पास दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। Similarly, what are some of the advantages and disadvantages of this technology compared to others? अब बेटा कैपेसिटिव के एडवांटेज ये हैं कि जो आपकी इमेज की क्लैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कंपेरेटिवली। यू टेक योर रजिस्टिव टच स्क्रीन स्पेशली इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट एज वेल। अब आपने कभी कभार देखा होगा कि हम मोबाइल फोन्स को अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग सनलाइट को के अंदर अगर हम एक्सपोज करते हैं, तो वो प्रॉपरली जो है वो नज़र नहीं आते। तो रजिस्टर टच स्क्रीन के साथ एक चीज़ ये है कि उनकी इमेज क्लैरिटी ज़्यादा है, जो स्क्रीन है वो हमारी ज़्यादा ड्यूरेबल है। मकसद ये कि बहुत ज़्यादा जल्दी वॉर्न आउट नहीं होगी, इसके अंदर इतनी लिमिटेशन है कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंस है। थर्ड थिंग इज दैट प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव अलाउज यू टू मल्टी टच ऑन द स्क्रीन। जैसे कि आप लोगों को, आप लोग, हम भी अपने मोबाइल फोन्स के अंदर जब भी जूम इन करते हैं, तो आई यूज माई थंब एंड आई यूज माई फिंगर एंड आई जस्ट लाइक वर्क लाइक अ पिंच ऑन इट। जिस तरह से मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो मल्टी टच फैसिलिटी आपके पास प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव में है। लेकिन इसी के बेटा आपके पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या क्या है, कि अगर आपके पास वो सरफेस कैपेसिटिव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स से चलेगी, या तो आपके पास स्टाइलस पेन से। इट कैन ओनली वर्क विद अ बेयर फिंगर। बेयर फिंगर का मतलब क्या है, कि अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं या आप किसी और इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टच स्क्रीन काम नहीं करेगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैग्नेटिक फील्ड्स और माइक्रोवेव्स। सो दिस इज इन शॉर्ट फॉर द कैपेसिटिव टच स्क्रीन। और कैपेसिटिव टच स्क्रीन को याद रखने का आसान तरीका मैंने आपको बताया, कैपेसिटेंस से। और कैपेसिटिव टच स्क्रीन की दो टाइप्स हैं, जिसमें सरफेस कैपेसिटिव और प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव है। अब आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके बाद जो मेरे पास सेकंड स्क्रीन है, वो मेरे पास आती है इंफ्रारेड। अब बेटा इंफ्रारेड टच स्क्रीन आपके पास काम करेगी ग्लास स्क्रीन की हेल्प से, विद एन एरे ऑफ सेंसर्स एंड इंफ्रारेड ट्रांसमीटर। जैसे कि राइट इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी के एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर यू कैन सी के देयर आर सम सेंसर्स प्लेस्ड, और उन्हीं सेंसर्स के साथ कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब इफ योर फिंगर्स कम अक्रॉस दीज इंफ्रारेड रेडिएशंस, इट इज डिटेक्टेड कि यू हैव टच्ड हियर। या वो आपके माइक्रो कंट्रोलर या आपके माइक्रो प्रोसेसर को बता देगा कि आपने जो है, जहाँ पे आपने जो है वो टैप किया है। ये आपके पास कौन सी स्क्रीन है बेटा, ये आपके पास है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से आपने याद ऐसे रखना है कि यहाँ पे बीम्स हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस है।
अगर वो रेडिएशंस आपके पास ब्रेक होंगी तो जब भी आपके यूजर को पता चलेगा कि उसने वहां पर टैप किया। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? एडवांटेजेस ये हैं कि इट अलाउज यू विद मल्टी टच फैसिलिटीज एंड इट हैज अ गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी। हाउएवर इसका ऑपरेशन इफेक्ट नहीं होगा अगर आपकी स्क्रीन टूट गई है या क्रैक पड़ गया स्क्रीन के ऊपर। डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि योर स्क्रीन कैन बी सेंसिटिव टू वाटर एंड मॉइस्चर, या इट इज पॉसिबल फॉर एक्सीडेंटल एक्टिवेशन टू टेक प्लेस। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं अपने मोबाइल को ओपन करके अपनी पॉकेट में, पर्स में, या किसी ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स के साथ रख दूं जो उसके साथ मतलब इंटरेक्ट हो सके, स्क्रीन पर टच हो सके, तो कभी कभार ये होता है कि खुद ब खुद कुछ एप्स ओपन हो जाती हैं या कॉल्स भी जो हैं वो लग जाती हैं। तो दिस इज व्हाट एक्सीडेंटल एक्टिवेशन, अगर आपकी स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है किसी भी वे के अंदर। थर्ड थिंग इज दैट इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू योर लाइट इंटरफेरेंस एज वेल। So this is in terms of a capacitive touch screen। कैपेसिटिव के बाद आपके पास इंफ्रारेड है, और इंफ्रारेड के बाद जो आपके पास लास्ट है बेटा वो है रेजिस्टिव। अब रेजिस्टिव के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो दो लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव मटेरियल के साथ आपके पास जो है वो ज्वाइन हुई हुई है, और वहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो उनके अक्रॉस अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो आपकी लेयर है ये फ्लेक्सिबल पॉलीथीन से बनी हुई है, जिस दैट इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीमर। एंड इसका स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों के सामने है। आप मिडिल में यू कैन सी दैट यू हैव दिस स्पेसर, on top of that you have a polythene, a flexible layer, and at last you have a glass layer. The point is that you can see right here that if a person presses here, the spacer between these, इनका जो स्पेस है वो यहाँ पे कम हो रहा है। अब जैसे ही ये कम हो रहा है तो आप के माइक्रो कंट्रोलर को पता चल रहा है कि दिस इज द प्लेस ऑन द स्क्रीन दैट वेयर आई हैव टच्ड। So a microcontroller basically converts this signals and sends to the microprocessor that this is the place that I'm making the use of. However, what are some of the advantages and disadvantages? Advantages ये है कि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है डस्ट से या वाटर से, और आप इसको बेयर फिंगर से, स्टाइलिस से, या ग्लव्ड हैंड्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। Another important thing is that you have a very low touch sensitivity. It do not supports you multi touch facility, multi touch नहीं है, और जो इसकी विजिबिलिटी है वो भी बहुत पुअर है, और ये काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल है, मतलब टाइम के साथ स्क्रीन worn आउट हो जाएगी क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीमर। सो नाउ मुझे पहले ये बताओ कि आपके पास जो टच स्क्रीन की तीनों टाइप्स हैं इसके बेसिक्स में और इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में कोई कंफ्यूजन है? I hope you have no queries. The last one is the scanners, and scanners are basically of two types, right? I mean, it can either be a 2D scanner or it could either be a 3D scanner. अब दोनों के अंदर डिफरेंस बेटा आपके पास क्या है? सबसे पहले देखो, अगर मैं 2D किसी भी 2D चीज़ के बारे में बात करूंगा तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दैट आई एम रेफरिंग टू ओनली टू एक्सेस, लाइक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। लेकिन अगर मैं 3D के बारे में बात करता हूँ तो आपके पास तीन एक्सेस हैं। आपके पास एक्स एक्सेस भी है, आपके पास वाई एक्सेस भी है, आपके पास जेड एक्सेस भी है। आपके पास तीन एक्सेस अवेलेबल होते हैं। हम सबसे पहले अगर हम 2D स्कैनर के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2D स्कैनर, दीज आर दी टाइप ऑफ स्कैनर्स जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है और जो आजकल भी मोस्ट प्रोबेबली यूज हो रहे होते हैं। स्कैनर्स का बेसिकली काम ये होता है कि आपका हार्ड कॉपी, आपके पेपर को ये एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। This basically converts your paper into an electronically form so that it can be stored onto your computer। पेपर के अंदर बेटा इसके स्टेजेस आ सकते हैं। स्टेजेस हमें याद तो नहीं करने, लेकिन हमें सबको समझना ज़रूर है। हमें समझना इसको किस तरीके से कि सबसे पहले 2D स्कैनर के अंदर सबसे पहले इसका कवर रेज होता है, फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्लेस करते हैं ग्लास पैनल के ऊपर और कवर को हम क्लोज कर देते हैं। सेकेंड चीज़ ये होती है कि एक लाइट होती है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक फ्रॉम दिस पार्ट
टू दिस पार्ट स्कैन करती है एंड देन बैक अगेन फ्रॉम अगेन बॉटम टू टॉप, दोबारा से स्कैन करती है। इसको कहते हैं ब्राइट लाइट दैट एल्यूमिनेट्स द डॉक्यूमेंट। मॉडर्न स्कैनर मे बी हैव अ xenon लैम्प और एलईडी दैट प्रोड्यूसेस अ वेरी ब्राइट लाइट, और इस लाइट का काम ये होता है कि ये उसकी एक स्टिल डिजिटल इमेज जो है वो अपने पास कॉपी कर लेती है। स्कैन हेड मूव्स दिस अंटिल द होल पेज हैज बीन स्कैन्ड विद द हेल्प ऑफ दैट इमेज, और फिर आपके पास इमेज प्रोड्यूस होती है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जो कि आपके फिर सेंड कर दी जाती है यूजिंग सीरीज ऑफ मिरर्स। द लेंस फोकसेस द डॉक्यूमेंट्स इमेज। उसके बाद जो फोकस्ड इमेज होती है दैट इज फॉल्स इनटू अ चार्ज कपल डिवाइस विच कन्वर्ट्स योर इलेक्ट्रिक लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट्स हाउ एन स्कैन्ड इमेज इज टर्न इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये आपके पास जो है 2D स्कैनर है। 2D स्कैनर के अंदर एक और प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो सकती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। अब OCRs का काम ये होता है कि सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास जितने भी स्कैन टेक्स्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सबको कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेपर के ऊपर अपना असाइनमेंट किया और मैंने आप लोगों ने मुझे सबमिट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने किसी सॉफ्टवेयर से चेक करा लूँ, तो ऑब्वियसली वो पेपर फॉर्म में है, मुझे वो टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए होगा। तो आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ अ स्कैनर। स्कैनर क्या करेगा, आप लोगों ने जो जो लिखा है उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR की हेल्प से किसी भी वर्ड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। जब वर्ड के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा तो मेरे लिए आसानी होगी, मैं कंप्यूटर में प्रोसेस कर सकूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डिफरेंस है। या तो मैं अपने हाथ से मैं किसी भी चीज़ को राइट अप करूँ या तो मैं टाइप करूँ। अब हाथ से लिखी हुई चीज़ को अगर मुझे कंप्यूटर में चाहिए ऑलरेडी रिटन फॉर्म में, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आई यूज OCR टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर। वो जित इस इमेज को कन्वर्ट कर देगा मेरे रिटन फॉर्म में कंप्यूटर की, जिसमें वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, राइट। आप JPEGs को भी इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ 3D स्कैनर। और 3D स्कैनर का काम ये होता है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करता है जो कि 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो गया, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके 3 एक्सेस हैं, X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस। तो ये स्कैनर क्या करता है, ये तीनों एक्सेस को अपने पास स्कैन करता है और एक सॉलिड इमेज आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में प्रोड्यूस कर देता है। कंप्यूटर के बेटे सॉफ्टवेयर होते हैं ये कैड सॉफ्टवेयर। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें आपके पास 3ds मैक्स आ गया, आपके पास माया आ गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो 3D लेजर्स को यूज़ कर सकती हैं। जैसे लेज़र हो गया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक हो गया, वाइड हो गया, लाइट हो गया। बट हमें सिर्फ इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ना है कि स्कैनर का काम ये है कि वो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में ला सकते हैं, ताकि हम उसको उसके मॉडल पे हम काम कर सकें। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत होता है। हम 3D मॉडल्स को स्कैन करते हैं, फिर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, राइट। Certainly, what can be डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अ 2D स्कैनर एट एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे क्या हो सकती है स्कैनर की, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं वॉक इन करता हूँ तो स्कैनर की हेल्प से जो भी मेरा पासपोर्ट होता है, मेरी आइडेंटिटी होती है, और जो भी मेरा अपना फेस होता है वो चेक होता है कि इज इट सेम डिस्टेंस बिटवीन द आईज, विड्थ ऑफ द नोज, योर लेंथ ऑफ जॉ लाइन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ 2D स्कैनर। दैट्स ऑल फॉर द स्कैनर्स पार्ट। So till now from your syllabus for input devices, we have discussed barcode scanner, we have discussed digital camera, we have discussed keyboard, microphone, optical mouse, QR codes, touch screens. We have discussed 2D and 3D scanners. Now we need to move on to an input device and why it is required. So let's move on to this output devices. अब बेटा, आपके पास जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस है इनका बेसिक फंक्शन क्या है, मैं क्यों यूज करता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि किसी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आई यूज एन आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइसेस आपके पास इसलिए यूज होती हैं ताकि आप किसी भी प्रोसेस का आउटपुट प्रोड्यूस कर सको या उसका रिजल्ट जनरेट कर सको। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर, सिलेबस के अंदर जो सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है दैट इज एन एक्चुएटर। अब बेटा, एक्चुएटर्स आपके पास कौन से होते हैं, एक्चुएटर्स का सिंपल काम होता है ये मशीन्स की मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटेड सिस्टम्स पढ़ा है तो उसके अंदर जब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था वेदर पर,
एग्रीकल्चर पर, गेमिंग के ऊपर। तो हमारे पास सेंसर्स और एक एम्बेडेड सिस्टम तो था ही था, लेकिन कौन सा ऐसा कंपोनेंट था जो कि सारी चीज़ों या मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा था मूवमेंट के अंदर? वो मेरे पास कौन सा है? वो मेरे पास एक्चुएटर है। एक्चुएटर का बेसिकली काम ये होता है दैट इट इज यूज टू कंट्रोल द डिवाइसेस सच एज अ conveyor belt or a valve. For they can be used to turn on and on your operations, such as start, stop the belt, or open or close the valves. An actuator is basically a mechanical or electromechanical device, such as a relay solenoid or motor. This basically works for the rotational movements, mechanical movements of your system of your device. Just after the actuators, I have the next device that are light projectors. और लाइट प्रोजेक्टर्स जो है मेरे पास दो टाइप्स के हैं। मेरे पास जो है बेटा, एक लाइट प्रोजेक्टर जो है डीएलपी है, एक लाइट प्रोजेक्टर जो है मेरे पास एलसीडी है। अब पहली चीज तो है कि ऑब्वियसली प्रोजेक्टर्स आर एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस बिकॉज दे आर यूज्ड टू आउटपुट ऑन अ लार्जर स्क्रीन, or even into interactive whiteboards. They are used in multimedia presentations, and the use of digital light projectors the use of digital light projectors is that they use millions of micro mirrors to display an image. Like for example, right here you can see एक डायग्राम मेरे पास बना हुआ है। अब डायग्राम के अंदर मेरे पास यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है एक स्क्रीन से, लेकिन बिफोर योर स्क्रीन I have a lens right here. Lens से पहले this goes through the DMD chip. Then I have the shaping lens. Shaping lens से पहले color filter है। मतलब I mean to say that you don't need to get into the working of this. I'm just giving you an overall overall idea of DLP projectors, digital light projectors. इनका काम ये है कि they uses millions of micro mirrors on a small DMD chip. लाइक जैसे मेरे पास इमेज बनती है पिक्सल से, तो आपके पास प्रोजेक्टर्स में जो इमेज बनती है वो काफी सारे माइक्रो मिरर्स मिलके बनते हैं एक डीएमडी चिप के ऊपर, दैट इज जस्ट राइट हियर, एंड देन इट passes through your lens to produce that image. The number of micro mirrors and the way they are arranged on the DMD chip is going to determine your image resolution. Whereas if I talks about the LCD, liquid crystal display projectors, so these are the older technologies of your projectors. और इन प्रोजेक्टर के अंदर आपके पास एक हाई इंटेंसिटी बीम होती है जो कि आपकी एलसीडी से पास होती है एक स्क्रीन तक। हाउ दिस वर्क्स इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ पावरफुल बीम is generated from the LED or the projector body. The beam of the light is sent through your chromatic coated mirrors, and when the light hit these mirrors, the refracted light has wavelengths, and depending upon the different colors and images formed. You don't need to get into the working of this. I am just giving you an overall view. The important thing is that we need to discuss the advantages and disadvantages, but just to make sure that nothing is left, I was giving a short overview of their workings. Like जैसे अगर मेरे पास एक डीएलपी प्रोजेक्टर है तो आप लोगों को याद रहेगा कि सर ने बताया था कि इट यूजेस मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स। अगर आपके पास बेटा डीएलपी सॉरी एलसीडी प्रोजेक्टर है तो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक इट्स अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें एक जो आपकी एलईडी के इनसाइड जो एलईडी की हेल्प से आपके पास जो है आपकी इमेज प्रोड्यूस होती है। अब अगर दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों के हैं। जिसमें अगर मेरे पास डीएलपी प्रोजेक्टर है तो डीएलपी प्रोजेक्टर के एडवांटेज ये है कि आपका जो कंट्रास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपकी जो रिलायबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, इसकी जो वॉइस है नॉइज है वो भी कम है। इट यूजेस अ सिंगल डीएमडी चिप विच मीन्स कि जो इमेज है वो प्रॉपरली अलाइंड होगी। ये वेट के अंदर भी स्मॉलर है, लाइटर है, और ये बेटर सूटेड है डस्टी या स्मोक से। Whereas the disadvantage of a DLP projector is that it can be कि image जो है can tend to suffer from shadows when showing a moving image. Shadows आ सकते हैं, image की quality इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। DLP के अंदर कोई भी ग्रे कंपोनेंट इमेज के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि कलर्स भी आते हैं मेरे पास RGB और CMY के। कलर डेफिनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितने के एलसीडी प्रोजेक्टर्स की होती है। और अगर मैं इसका
इम्प्रूव भी करूँ तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उसका इसका कंट्रास्ट जितना मेरे पास डीएलपी प्रोजेक्टर्स का है। अगर बेटा मैं एलसीडी प्रोजेक्टर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ तो एलसीडी प्रोजेक्टर्स आपको एक बहुत शार्प इमेज देते हैं। इसकी जो कलर सेचुरेशन है वो भी ज़्यादा होती है, और इसका जो जो यूजेज है वो भी इकोनॉमी फ्रेंडली है। मकसद है कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी तरह से आपके पास इसी के डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है कि एलसीडी पैनल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दे टेंड टू डिग्रेड विद द टाइम, वक्त के साथ साथ worn आउट हो जाएंगे। एलसीडी प्रोजेक्टर्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है। तो अगर इसमें से आपको दो दो पॉइंट्स भी सबके याद हैं, सो दैट्स वेल गुड एंड इनफ, यू कैन इजीली राइट इन योर पेपर कि when it is important for me to use a DLP, when it is important to use an LCD। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया एलसीडी टाइम के साथ worn आउट हो सकते हैं, लिमिटेड लाइफ टाइम होता है। लेकिन डीएलपी ज़्यादा रिलायबल होते हैं, डीएलपी का कंट्रास्ट ज़्यादा होता है, लेकिन इमेज इतनी शार्प नहीं होती है। एलसीडी की इमेज बेटा शार्प होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो कंट्रास्ट है वो उतना अच्छा नहीं होता। डीएलपी का डिसएडवांटेज ये है कि उसके अंदर ग्रे कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स। Right in front of you, this is a question. This question says that you need to match them for 5 marks. This is your question number one from 2018 October number. So right here you can see that if I have a laser printer, अभी हमने प्रिंटर हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर की टाइप्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास लेजर प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर takes help of electrostatic charges on a rotating term to generate it। LCD प्रोजेक्टर्स हमने पढ़ लिए बेटा, अभी मैंने बताया LCD प्रोजेक्टर के अंदर एक हाई इंटेंसिटी बीम होती है, लाइट दैट passes through the three layers for changing your pixels। और अगर आपके पास डीएलपी है तो डीएलपी के अंदर मैंने एक चीज पे बार बार फोकस किया था, वो क्या था? माइक्रो मिलर्स, मिलियंस ऑफ माइक्रो मिलर्स, राइट। Then 3D printer that allows powdered resin and metal. Yes, I'm going to discuss printers. And inkjet printer, liquid ink है, 2D cutter। 2D cutter is basically used to uh, it's basically a high powered laser to generate a physical output। You can have questions like this in the examination that 5 hardwares are given, tick to show which one is input and which one is output। Like for example, you can see a solid state drive or a hard disk drive. This is obviously a storage device। Headphone so obviously sound produce करता है, output है। 2D cutter आपके पास laser powered devices हैं which are used to cut down two pieces, one piece into two piece।
Again you need to check that if it is going to produce an output. Yes, it is going to do it. So, and 2D cutter is also an output device. LCD projectors, they are going to display an image, that is also an output device. And microphone का काम होता है आवाज को डिटेक्ट करना. So this is going to be an input device. ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. अ ट्रेन कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल अ सेल्फ सर्विस टिकट मशीन सिस्टम फॉर द ट्रेन स्टेशन. व्हेन द कस्टमर हैज परचेज्ड देयर टिकट, द मशीन विल प्रोवाइड अ पेपर टिकट. One output device that is used in the ticket machine is a display screen. Identify one other input output device that is used in the ticket machine system. टिकट को मैनेज करने के बाद हमारे पास उसको मुझे किसी ना किसी प्रिंटर की भी जरूरत होगी कि उसको प्रिंट निकाल सके. तो यहाँ पे क्या आ सकता है, प्रिंटर. बी में आपके पास आ सकता है कि द ट्रेन कंपनी डज नॉट वांट यूजर्स टू यूज अ कीबोर्ड और अ माउस टू एंटर द डेटा. ठीक है, यूजर को कीबोर्ड नहीं चाहिए, माउस नहीं चाहिए. द कंपनी इज वरीड के that they maybe student gets too dirty when buying a ticket. Identify one input device that would be suitable. कीबोर्ड नहीं चाहिए, माउस नहीं चाहिए, तो दे कैन यूज माइक्रोफोन. टेक्स्ट टू स्पीच से, या उसी टेक्स्ट टू स्पीच से हो सकता है कि यूजर ने बोला वही चीज आ गई, या दे कैन यूज अ टच स्क्रीन एज वेल. दीज दिस आर इनपुट डिवाइस. तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आपके पास दो टाइप्स के हैं. या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है, या आपसे कहा जा रहा है कि इस सिनेरियो को ऊपर बेस करके बताएं. अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज रहा हूँ. इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे. दिस इज फॉर 7 मार्क्स, फॉर टच स्क्रीन. I have shared the question with all of you as well. That is a question of touch screen. So far we are done with the second device of output device. अब अगली क्लास I will start this प्रिंटर एंड एलसीडी. और उसके बाद ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे पास खत्म हो जाएगा. फिर आई मूव ऑन टू दिस सेंसर्स. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. जस्ट इन केस इफ यू हैव नन, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. ठीक है, सो टेक केयर.